पॉइंट को अगर आप निभाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आर्ट ऑफ लाइफ का जो प्रेजेंटेशन है आदरणीय टीसी सर के माध्यम से स्पेशली टीम सुजीत के लिए, तो उस स्लाइड तो कंपनी का है, लेकिन उसके बारे में ये पहला प्रेजेंटेशन आप लोगों के बीच में दिया जा रहा है मेरे द्वारा। और अभी किसी टीम में, मेरे बड़े वाले ग्रुप में भी और मेरे छोटे वाले ग्रुप में भी कभी कहीं पे अभी इसका जिक्र नहीं है। और आप सबसे पहले टीम के वो मेंबर्स हैं जो आर्ट ऑफ लाइफ का प्रेजेंटेशन देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं कि आर्ट ऑफ लाइफ है क्या, हम लोगों को आरसीएम बिजनेस में अगर सफल होना है तो किन किन आदतों को सुधार के और किन किन आदतों को निभा के हम लोग एक अच्छे डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलर की मूलभूत आदतें क्या क्या होनी चाहिए या होती हैं, और क्या करना है व्यक्ति को जिससे कि वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट है सदा मुस्कुराते रहने की आदत। मुस्कुराते रहने का, बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि मतलब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, जैसे मिलूंगा ना वैसे मुंह बनाए रहेगा जैसे कि अपलाइन ही निगेटिव हो जाए। मतलब डाउनलाइन तो बात की पैसा है, अपलाइन ही निगेटिव हो जाता है, उससे बिना बात किए आप उसको उससे निगेटिव हो जाइए। तो सदा मुस्कुराते रहिए। जैसे मंजीत सर हैं मुस्कुराते रहते हैं, सुजीत सर मुस्कुराते रहते हैं, सुरेंद्र सर मुस्कुराते रहते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा मुस्कुराने वाले जो व्यक्ति हैं वो हम लोगों के एलओएस में अवधेश कुमार सिंह, जो कि सिल्लीगुड़ी से हैं, स्टार सफायर। वो हमेशा बोलते हैं कि अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो मुस्कुराए। तो बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है ना तो मुंह बना के मत रहिए, मुस्कुराते रहिए, भले कितने भी टेंशन में मत रहिए, मतलब टेंशन में रहिए, लेकिन डाउनलाइन से अगर मिलिए तो मुस्कुराइए। ये एक अच्छी आदत आपको डालनी पड़ेगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा, शिकायत नहीं समाधान पे बात करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि शिकायत करते रहते हैं। क्या शिकायत करेंगे सर, वहां गए थे तो 20 टिकट दिए लेकिन 2 ही लोग पहुंचा, मार्केटिंग प्लान वहां के लोगों को दिखाने नहीं आता, पेट्रोल खर्चा हो गया, हम सोए रह गए, कल कल मीटिंग अटेंड किए तो कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, डायमंड क्लब वो व्यक्ति नहीं करता, कैसे होगा, कैसे वो नया पिन आएगा, कैसे काम करें। मतलब बहुत सारी शिकायतें, अपलाइन से मेरा संबंध अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो लोगों को शिकायत रहता है। लेकिन देखिए मेरा ये कहना है ना कि शिकायत पे नहीं, समाधान पे काम कीजिए। समाधान क्या हो सकता है, अगर प्लान नहीं दिखाया जा रहा है तो मोर एंड मोर प्लान शो कीजिए, जिससे कि वो हम लोगों को मीटिंग में अच्छा रिजल्ट मिले। और डायमंड क्लब जैसा कि अभी बता रहे थे बीसी सर, गाय का जो दूध है वो इम्पोर्टेंट है, मलाई रबड़ी पनीर ये सब जो है ना वो क्या है, रिजल्ट है। क्या है रिजल्ट में, रॉयल्टी, टेक्निकल और डायमंड का रिजल्ट है। लेकिन मेन क्या है, डायमंड क्लब जो कि दूध है। तो हम लोगों को जो है ना शिकायत नहीं, समाधान पे काम करना, और समाधान के बारे में ही सुबह की मीटिंग जो है वो हो रही है। तो शिकायत एकदम नहीं कीजिए, समाधान के ऊपर काम कीजिए। अब लोगों की शिकायत रहती है मीटिंग में नहीं आने का, अच्छा बच्चा बीमार हो गया सर, उसकी भैंस मर गई, उसकी दादी का बर्थडे था, उसके बहन का साली के यहाँ जाना था। मतलब बहुत सारे ऐसे शिकायत रहते हैं ना। तो समाधान पे काम कीजिए, वहां पे आप अपने भाई को भेज सकते हैं, वहां पे आप अपनी पत्नी को भेज सकते हैं, वहां पे आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। ऐसे बहुत सारे समाधान करके उस शिकायत के फॉर्म को आप हटा सकते हैं। तीसरा, जल्दी सोने व उठने की आदत। ये जो मॉर्निंग सेशन हम लोग कर रहे हैं, ये क्या है, एक अच्छी आदत है किसकी, सोने की और उठने की। अगर आप लोग सोना टाइम से कर दीजिएगा तो उठना भी टाइम से हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि सोते ही लेट, इसलिए उठते लेट है। तो सोने का समय 11, अधिक से अधिक अगर आपकी वर्किंग ज्यादा हो रही है तो 12, और 6 घंटे की नींद बहुत है। यानी 12 से 6 घंटा, यानी 6 बजे तक भी अगर आप 6:15 बजे तक भी उठते हैं तो फ्रेश होके 45 मिनट, यानी फ्रेश होने का मतलब क्या है, वॉशरूम जाना, शॉवर लेना यानी नहाना, उसके बाद मीटिंग में बैठ जाना। तो सोने व उठने की अगर आदत हो गई, जो भी आज की डेट में सफल लोग हैं, चाहे संतोष नायर ले लीजिए, चाहे अंबानी ले लीजिए, अडानी ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, सारे के सारे व्यक्ति 5 बजे उठते हैं। कितने बजे, 5 बजे। तो उन लोगों का सोने उठने का आदत चूंकि अच्छा है, इसलिए आज वो सफल लोग हैं। हम लोग क्या है, घोड़ा बेच के सोते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कंफर्ट जोन में है, जो होगा देखा जाएगा। अरे जिंदगी 60 साल की मिली है। देखिए जिंदगी 60 साल की मिली है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 60 साल जिंदगी को जी कैसे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जीना इंपॉर्टेंट है, जीते रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिंदगी को अच्छे से जिए, इसलिए सोने और उठने की आदत डालिए। चौथा, प्रतिदिन टीम के कुछ डायरेक्ट सेलर को कॉल करने की आदत। बहुत सारे लोगों को देखते हैं क्या कि कॉल करने की आदत नहीं है। सुबह उठे, नहाए, सब कुछ किए, उसके बाद फिर ऑफिस चले गए, ऑफिस जाने के बाद फिर आए, घर पे आए थके हारे, पत्नी को बोले चाय बनाने, फिर खाना पीना हुआ, थोड़ा सीरियल देख लिए, रात की बात, ये वो, सास भी कभी बहू थी, ये है वो है, मतलब सीरियल देख लिए और आंख लग गया, नींद आ गई, क्योंकि सुबह फिर ऑफिस जाना है। तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं हम लोग बिजनेस में, सोचते हैं कि हमको आरसीएम पैसा दे, कितना 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना। लेकिन आरसीएम जो कहता है उसकी हम आदत को देखिए, ये आदत डेवलप होगी तभी मार्केटिंग प्लान और विजन मीटिंग की बातचीत होगी। तो इस आदत को डेवलप करने के लिए
आपको कुछ आदतों के बारे में, इन आदतों को सुन के, ये मीटिंग जब ये आर्ट ऑफ लाइफ अगर 1-2 दिन 3 दिन में अगर ये पॉइंट्स कवर हो गए, तो आपको इसके बाद 3-3 आदतों को बदलवाने को लेके आपको बोलना पड़ेगा, और उसको एक व्यक्ति कोई लिखेगा। जैसे कि मान लीजिए आज से हम किताब पढ़ेंगे, आज से हम समय पे उठेंगे, इन 3 आदतों को आपको बदलना है। तो ये मीटिंग के बाद हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। चौथा क्या है, सॉरी चौथी तो बात हो गई। तो प्रतिदिन टीम कॉलिंग के लिए क्या करना है, हम जैसा कि आपको बोलते आए हैं 50 कॉल पर डे कीजिए। बोलिएगा सर मेरी तो 50 टीम ही नहीं है, तो 50 कॉल रिलेशन वाले को कर लीजिए आरसीएम को लेके, लेकिन 50 कॉल आपको करना है। अब बोलिएगा सर 50 कॉल करने में तो 5 घंटा लग जाएगा। मैं बोलता हूँ 5 घंटा नहीं लगेगा। अगर उसकी सास के बारे में, बहू के बारे में, पिताजी के बारे में, घर में क्या खाना बना उसके बारे में अगर बात कीजिएगा तो एक व्यक्ति से 1 घंटा बात हो जाएगी। लेकिन 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं करना है। एवरेज कितना, 3 मिनट बस। उससे ज्यादा अगर घर ही जा रहा है काट दीजिए फोन, टेंशन नहीं लेना है। अगर वो करना चाहेगा तो खुद कर लेगा। 5वां, टीम के ऊर्जावान साथियों के साथ सीधा एवं लगातार संपर्क बनाए रखने की आदत। मतलब डायरेक्ट टू डेप्थ का जो प्रोग्राम हम लोगों का चला था उसको करने की आदत। क्या है, टीम के ऊर्जावान साथियों के साथ सीधा एवं लगातार संपर्क। हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जावान व्यक्ति के साथ संपर्क में नहीं रहते हैं, सीधे हम लोग क्या करते हैं, अपलाइन पे दे देते हैं कुछ लोगों को, डाउनलाइन को देते हैं तुम संभाल लो। कुछ लोग हम क्या होते हैं, खाली हो जाने की आदत डाल देते हैं, नहीं हम खाली रहेंगे, अपलाइन है ये है, डाउनलाइन भी है ही, अपना वो लोग देख लेगा, हम फ्री हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जो होते हैं ना वो रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल, क्योंकि काम ही होना है लोगों से, और हम लोग डायरेक्ट सीधा संपर्क नहीं बनाते हैं। अब सीधा संपर्क न बनाने की वजह से हम लोग का जो बिजनेस होता है वो क्या होता है, अपलाइन और डाउनलाइन के हाथ में चला जाता है। मतलब वो जो चाहेगा उतना ही बिजनेस होगा, आप जो चाहिएगा उतना बिजनेस नहीं होगा। अब आपको मान लीजिए 170 करना है, 260 करना है, 3.5 करना है, रॉयल्टी करना है, टेक्निकल करना है, स्टार पल करना है, एमराल्ड करना है, जो भी करना है। अगर आपके 200-500 लोग अगर आपके सीधे संपर्क में हैं तो मजाल नहीं है कि कोई भी टारगेट आपका छूट जाए। लेकिन अगर आप सीधे संपर्क में नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं वो जो आदत है वो चला जाएगा अपलाइन और डाउनलाइन में। अगली स्लाइड सर कीजिए। यस आ रही है। नेटवर्क इशू हो गया। ना कभी गलत कार्य करना, आज हम लोग 10 ही पॉइंट पे बातचीत करेंगे। तो ना कभी गलत काम करना है और ना टीम से कभी गलत काम को होने देना है। मतलब गलत काम करने का क्या मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा काम जो हम लोगों के बिजनेस में डुप्लीकेटेबल ना हो। सुरेंद्र सर बोलते हैं कि हम लोगों को ऐसा काम नहीं करना है कि वो डुप्लीकेट गलत हो जाए नीचे में। तो हम लोग ऐसा काम ना करें जिससे कि खुद भी और टीम में वो गलत कार्य डुप्लीकेट हो जाए। तो इसलिए हम लोग गलत नहीं करेंगे, ना ही होने देंगे टीम में। 7वां क्या है, सभी के साथ मधुर संबंध बनाकर रखने की आदत। सभी के साथ संबंध आपके अच्छे होने चाहिए। आज देख लीजिए सुरेंद्र सर हैं, सुजीत सर हैं, ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है जिनके साथ उनका सीधा संपर्क ना हो और उनके संबंध अच्छे ना हो। सबके साथ संबंध अच्छे हैं, किसी के साथ डिस्प्यूट नहीं है आज की डेट में। तो आपको ये संबंधों का बिजनेस है। अगर आपका संबंध मजबूत रहेगा ना तो उसको अगर आप प्यार से भी 5,000 भी अपने मिशन के लिए बोल दीजिएगा तो वो कर लेगा। लेकिन अगर आपका संबंध गड़बड़ है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो फिर वो 5,000 छोड़ दीजिए, 500 भी नहीं करेगा। तो इसलिए संबंध अच्छा रखिए। 8वां, समय से पहले होने की आदत। समय से पहले होने की आदत का क्या मतलब है, हम लोग क्या करते हैं, समय से चाहते हैं समय के पूर्व सारा चीज हो जाए, तो ये गलत है। जैसे मान लीजिए क्या कि टीम बनी नहीं है, रॉयल्टी का सपना देख रहे हैं, ये रॉयल्टी करना चाह रहे हैं, टीम बनी नहीं है, टेक्निकल जाना चाह रहे हैं, तो करने का मतलब है क्या कि समय से पहले होने की आदत का मतलब, ये एक तो निगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव क्या है, अगर समय से पहले हम लोग अगर सारा चीज कर लेंगे, मतलब मान लीजिए कि अब 10 साल लग गया रॉयल्टी में, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो समय के पहले करें, और समय के पहले का मतलब क्या कि उस टाइम पीरियड में करें जो टाइम पीरियड आपको कह रहा है करने के लिए। नमा, छोटे बड़े हर कार्य को गंभीरता पूर्वक और पूर्णता से करने की आदत। छोटा काम हो या बड़ा काम, जैसे मान लीजिए कि कॉल करना हो गया या प्लान दिखाना, सेल्फ एनालिसिस करना हो गया या टीम की काउंसलिंग करना, तो ये छोटा और जो बड़ा, ये दोनों काम है ना, उसको गंभीरता पूर्वक लीजिए। तो इसको गंभीरता पूर्वक लेने से होगा क्या कि आप छोटे काम को भी गंभीरता पूर्वक कीजिएगा और बड़े काम को भी जब गंभीरता पूर्वक कीजिएगा तो आप माइन्यूटली चीजों को देखिएगा। अब माइन्यूटली चीजों को देखिएगा तो होगा क्या कि आपको उसकी आदत लग जाएगी और हर चीज को आप गंभीरता पूर्वक, जैसे मैं छोटे भी काम को और बड़े काम को दोनों को गंभीरता पूर्वक लेता हूँ।
मतलब ऐसा नहीं है क्या कि छोटा काम है, अरे यार हटाओ इसको साइड करो, बड़े काम को देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों काम हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नियमित व्यायाम एवं स्वास्थ्य को लेकर हमेशा जागरूक रहने की आदत। मतलब सुबह में अगर आप मान लीजिए 4 बजे उठ रहे हैं या 5 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे से ही मीटिंग होती है, अगर जिन लोगों को 5 बजे उठने की आदत है तो फ्रेश वगैरह 5:30 से लेके 6:30 तक वो व्यायाम भी कर सकते हैं, स्वास्थ्य को लेके चिंता भी कर सकते हैं, और 7 बजे से वो मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं। जैसा कि अभी तो मेरे पैर में चूंकि चोट है घुटने में, तो मैं नहीं कर पा रहा। कल टीसी सर ने मेरे को खुद, मैं ऊपर वाले परमात्मा का विशेष कर धन्यवाद देता हूँ कि आदरणीय त्रिलोक चंद छाबरा जी ने मेरा नाम जाना और मेरा नाम बना आदरणीय सुजीत सर के माध्यम से। तो कल टीसी सर ने खुद योगा कैंप में मेरे को ऐड किया है, कोई किसी को नहीं बोला है, टीसी सर ने खुद। देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, 40,000 करोड़ का मालिक, 40,000 रुपया यहाँ को लोग कमाने लगते हैं ना तो पागल हो जाते हैं। 40,000 करोड़ का मालिक अगर मेरा नाम जान रहा है, नाम ही जानना काफी अपने आप में, वो मेरे को योगा कैंप में ऐड किए ग्रुप में। और योगा हम लोगों का होता है कितने से कितने बजे तक, 6 से 7। तो जब भी मेरा पैर ठीक होगा तो 6 से 7 हम लोग योगा करेंगे। तो आपको व्यायाम करने की जरूरत है। उसके बाद क्या है, 10 पॉइंट हम लोगों ने आज कवर किया। आगे का एक स्लाइड और हम लोग ले लेते हैं, एक स्लाइड और ले लेते हैं कि 3 दिन में ये हो जाएगा 15 से 45। नियमित न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनल एवं अन्य स्वास्थ्यवर्धक आरसीएम के उत्पादों को इस्तेमाल करने की आदत। जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य और व्यायाम के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें क्या है, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज, स्वास्थ्यवर्धक आरसीएम के जो भी उत्पाद हैं, अगर आप उसको लीजिएगा तो आपके वो स्वास्थ्य में ऐड ही होगा, यानी उसको आप लाभ ही पहुंचाइएगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रीचार्ज एक दिन लिए एक दिन, देखिए ये आदत की बात हो रही है, आपको आदत डेवलप करनी पड़ेगी। इन आदतों को डेवलप कीजिएगा तभी आप आरसी में सफल हो सकते हैं। ये जो पॉइंट लिया गया है, दिया गया है आपको 50-55 पॉइंट, इन आदतों को आपको एकदम, अगर आपको लगेगा कि पीडीएफ जिसको चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, और 55 पॉइंट की अगर आपने आदत डेवलप कर ली तो यकीन मानिए ये तो आप डायमंड तो बन ही जाइएगा। बस डायमंड बनने में जो प्रोसेस लगेगा उसमें बस समय लगेगा, लेकिन आप पहले ही डायमंड बन जाइएगा, इस आदत को आप डेवलप कर लीजिएगा। तो न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनल और भी स्वास्थ्यवर्धक जो भी प्रोडक्ट है आरसीएम के, उसको लेते रहिए। 12, नियम पूर्वक क्वालिटी टीम निर्माण बुक भरने की आदत। प्रियांशु जी ने बहुत बार इस पॉइंट को लेकर बोला है, क्वालिटी टीम बुक निर्माण आपको पीयूसीज में, डिपो में मिल जाएंगे। ये क्वालिटी टीम निर्माण बुक लीजिए, और ये बहुत बहुत ही अच्छा बुक है। डायमंड क्लब ज्वाइनिंग, ये वो, उसके पीछे में सारा चीज दिया हुआ है, कैसे होम मीटिंग लेना है, कैसे वीकली मीटिंग लेना है, आगे में जिन लोगों की मीटिंग आप ले रहे हैं, नए लोगों की, उसको आप फिलअप करके वहाँ पे भर सकते हैं। तो क्वालिटी टीम निर्माण बुक का जरूर से जरूर अध्ययन कीजिए, और उसको बुक भरने की आदत, मतलब ऐसा नहीं कि ले लिया तो खाली छोड़ना है। डाटा पर काम करने की आदत। डाटा पे काम, बहुत सारे डाटाज हैं जो रॉयल्टी एंड एबव के जो साथी हैं और नहीं भी हैं, तो डाटा के ऊपर बहुत काम हो सकता है। जैसे जी ग्रुप आता है, डायमंड क्लब नीचे वालों को देखने के लिए आता है, जो साथ न्यूट्रीचार्ज से कितना भी कर रहे हैं उसको नीचे वालों को देखने के लिए आता है। उसके बाद फिर वाइटल रिपोर्ट देखने के लिए आता है। उसके बाद आपका जो न्यूट्रीचार्ज का जो भी ऑफर चल रहे हैं उसको देखने के लिए आता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बहुत सारे डाटा हैं जो कि आप देख सकते हैं। कहाँ से? आरसीएम के वेबसाइट से, आरसीएम के वेबसाइट से www.rcmbusiness.com। मतलब ये आपको ऐप में नहीं मिलेगा, ये आपको वेबसाइट में मिलेगा। हर काम को नोट करके जल्दी से जल्दी निपटाने की आदत। जैसा कि मैंने कल भी एक वाक्य बोला था कि सुबह उठ के जो भी आपके उस दिन के कार्य हैं उसको आप नोट कीजिए कि आज हमको ये करना है। उससे होगा क्या कि आपकी एक्यूरेसी ठीक हो जाएगी। मतलब 10 काम को अगर आप लिख लिए तो 8 काम उसमें से जरूर पूरा हो जाएगा। तो एक्यूरेसी जब बढ़ जाएगी तो आप जल्दी से जल्दी निपटाने को, अब जैसे मान लीजिए कि आज बीवी को ससुराल पहुंचाना है, आज एक व्यक्ति को प्रोडक्ट पहुंचाना है, आज बच्चों को स्कूल फीस देना है, जो भी आपका व्यक्तिगत और व्यवसायिक जो भी काम है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे सुबह उठते के साथ नोट डाउन कर लीजिए। एक 5 रुपए वाला जो डायरी होता है आरसीएम का, उसको लीजिए और सुबह उठते के साथ, मतलब आंख मलते के साथ आप इसकी आदत डेवलप करनी पड़ेगी। मतलब जो भी आपके हैं, आज मान लीजिए हमको बॉम्बे जाना है, आज मान लीजिए हमको सोनभद्र जाना है, आज मान लीजिए हमको बनारस जाना है, आज मान लीजिए विंध्याचल जाना है, कहीं भी जाना है, प्लान दिखाने जाना है, प्रोडक्ट पहुंचाने जाना है, पत्नी को ससुराल छोड़ना है, आज हमको बेडशीट लेना है, कुछ भी करना है आपका XYZ जो भी काम है, आपको उस दिन का सुबह में आप लिख लीजिए। उस दिन का काम उस दिन का प्रॉपर लिखिएगा, अगले दिन का नहीं, अगले दिन का अगले दिन सुबह में लिखना है। तो उस काम को जल्दी जल्दी आपको निपटाने की आदत हो जाएगी। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन आदत है, ये एक एक पॉइंट तो है जरूर, लेकिन ये आदत है। कभी भी किसी अप्रिय बात एवं घटना पर तुरंत रिएक्ट ना करने की आदत। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, टीम तोड़ दिया, मान लीजिए डायमंड क्लब नहीं किया, मीटिंग में नहीं आया, तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। रिएक्ट नहीं करना है, पहले उसके साथ सामंजस्य बनाना है। सामंजस्य बना के फिर पुचकारते हुए, मुस्कुराते हुए उससे पूछना है। ये नहीं कि गुस्से में, आप मीटिंग में क्यों नहीं आए, ऐसे चलता है क्या, ऐसे होना चाहिए क्या, ऐसे नहीं बोलना है। पहले उससे संबंध बना लेने हैं 2-4-5 मिनट में, फिर धीरे से बोलना है कि सर देखने में आया कि आज आप शायद मीटिंग में नहीं थे,
क्या गजब की मीटिंग हुई, अगर आज मीटिंग में आते तो सर क्या क्या हो जाता। मतलब इस तरह से एडिफिकेशन करके करना है ना, जिससे कि व्यक्ति को दो बातें पता चल जाए। एक तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि आप उसको मीटिंग में नहीं आने के लिए बोल भी रहे हैं, और दूसरी बात कि आप एडिफिकेशन भी कर दिए कि अगली बार से अगर मीटिंग में आइएगा तो इस तरह की मीटिंग को मिस नहीं करना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना है, अप्रिय और अभद्र व्यवहार करके उसको नहीं बताना है, राइट। 16, लोगों से हमेशा मेल जोल बढ़ाने की आदत। हमेशा लोगों से मेल जोल बढ़ाते रहिए। जैसे मेल जोल बढ़ाने का मतलब क्या है, कभी उसको घर पे बुला लिए, पकौड़ा चाय खिला दिए, कभी समोसा खिला दिए, कभी गुड डॉट खिला दिए, कभी सोन पापड़ी घर के। मतलब एक अच्छे मधुर संबंध बना के और मेल जोल बढ़ा के रहना है कि देखिए ये रिलेशन बनाने का बिजनेस है। कल की डेट में अगर मान लीजिए यही डाउनलाइन आपका काम आने वाला है आपके नॉमिनी के लिए, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, तो जितना ज्यादा मेल जोल बढ़ाए रहिएगा उतना ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। किसी भी निंदा या आलोचना नहीं करने की आदत, किसी की भी निंदा। अब होता है क्या कि मैंने बिजनेस में बहुत सारा चीज देखा है, मेरी ही निंदा करना लोग शुरू कर देते हैं। मेरी इन द सेंस अपलाइन की। अब अपलाइन को भी देखते हैं, उसके अपलाइन को कई एक बार देखते हैं, दो डाउनलाइन मिल गया है और दो डाउनलाइन मिलके ऊपर अपलाइन की निंदा कर रहा है। बहुत सारे अपलाइन को भी देखे हैं कि डाउनलाइन की निंदा कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि दो दो डाउनलाइन या दो दो अपलाइन मिल गया है और क्रॉस लाइन की निंदा कर रहा है। तो निंदा नहीं करना चाहिए। देखिए उससे कुछ नहीं होता है, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होगा, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आना है। अब मान लीजिए दो डाउनलाइन मिल जाएगी और मेरी निंदा करने लगी और मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो मेरे सेहत पे क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आपके सेहत पे जरूर फर्क पड़ेगा। क्या, एक तो आपके मन में खटास भी आएगा मेरे लिए, और दूसरी बात आपका टाइम भी वेस्ट होगा। मेरे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसी को हम लोग मेल जोड़ बढ़ाने में और मधुर संबंध बनाने में स्थापित कर लें, तो इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि ये 1 साल 2 साल का बिजनेस नहीं है, ये 7 साल का और 70 साल का और 7 जनरेशन का बिजनेस है। तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। व्यसन नहीं करने की आदत, व्यसन समझते हैं, धूम्रपान हो गया, ये दारू मदिरा पान पान गुटखा ये वो, तो ये सब हम लोग को नहीं करना चाहिए इस बिजनेस में। क्योंकि अगर ये करते हैं तो नीचे डुप्लीकेट हो जाएगा, और नीचे डुप्लीकेट हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पता चला क्या कि अब 10 डाउनलाइन एक साथ बैठ गया है और जाम से जाम टकरा रहा है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो जाम से जाम नहीं टकराना है हम लोगों को, मधुर संबंध और मेलजोल बढ़ाना है। तो मेलजोल जो बढ़ाना है वो सोन पापड़ी और गुड डॉट से बढ़ाना है, ना कि रेड वाइन से और मैकडोनाल्ड्स का वो रम जो आता है उससे। तो ये मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो व्यस्त नहीं करना हम लोगों को। हम लोगों को एक अच्छा आदमी बन के उभरना है। माफी मांगने की आदत, आप गलत हो या ना हो, अपलाइन से हमेशा माफी मांगिए। आप गलत ना हो। क्यों, देखिए माफी एक ऐसी चीज है ना, अपलाइन रहे या डाउनलाइन, आप छोटे या बड़े नहीं हो जाते हैं। डाउनलाइन में आपका वो संबंध स्थापित हो जाता है कि नहीं, मेरे अपलाइन से गलती नहीं भी हुई। मान लीजिए किसी के पैर पे आप चढ़ गए, सपोज डेट चलते चलते गलती से ही, बोलिए सॉरी सर, वो गलती हो गया। या मान लीजिए क्या कि बिल नहीं कट पाया, तो बोलिए सर कल 20 था, आज नहीं हो पाया, सॉरी, कल के लिए आज मैं कर देता हूँ। मतलब जितना क्षमा, देखिए पहाड़ पे जब आपको चढ़ना हो तो याद रखिए झुक के ही चढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पहाड़ को पहाड़ को अकड़ दिखाइएगा तो पहाड़ आपसे ज्यादा अकड़ा हुआ आदमी है, क्योंकि उसको आप सीधा नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको पहाड़ चढ़ना होता है तो आप झुक के ही चढ़ते हैं। सीधा पहाड़ अगर आदमी चढ़ेगा ना तो उल्टे बाहर गिर जाएगा। तो जीवन में अगर आपको आगे जाना है ना तो झुकिए, और जितना झुकिएगा उतना आगे जाने की संभावना बनेगी। तो माफी मांगने की आदत डालिए। किसी से बातचीत बंद नहीं करना है। अब होता क्या है कि थोड़ा संबंध गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा कॉल नहीं उठाया, तो हम लोग क्या करते हैं एकदम डायरेक्ट, मतलब ऐसा ऑर्डर दे देते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, अब बात नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। ईगो वाला प्रॉब्लम, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट, साला हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हम साला प्राइवेट नौकरी 10 लाख रुपए महीने की करते हैं, 5 लाख रुपए महीने की करते हैं। हमसे वो बोलेगा ऐसे बोल दिया, ऐसे बात कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को रेगुलर बातचीत करनी चाहिए। तो आज हम लोग 20 पॉइंट पे ही कवर अप करेंगे, और कल हम लोग 20 पॉइंट फिर लेंगे, फिर आगे का 20 पॉइंट लेंगे। तो 3 दिन में ये कवर अप हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा आदत बता देंगे तो पता चला हौच पौच हो जाएगा मामला। तो आज 20 पॉइंट पे हम लोग बातचीत कर लिए, और इस 20 पॉइंट के स्क्रीनशॉट को अगर आप लिए होंगे तो डायरी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। और एक बात जीवन में याद रखिए, 55 पॉइंट जो टीसी सर के माध्यम से दिया गया है, अगर इन सारी आदतों को अगर आपने धीरे धीरे 2 4 5 महीने में डेवलप कर लिया, तो यकीन मानिए डायमंड तो आप बन ही जाइएगा। उस डायमंड के प्रोसेस में जो समय लग जाएगा। तो आगे की बातचीत के लिए और आगे के मीटिंग को ओवरव्यू करने के लिए मैं चाहूंगा कि प्रियांशु जी गोल्ड वाला जो वो सेशन हम लोगों का रहता है, वो गोल्ड वाला सेशन की रॉयल्टी बनने की आदत वाले पे आप थोड़ा